हेलो एवरीवन। आज हम लोग टैली प्राइम के अंदर मल्टी करेंसी सीखेंगे, यानी मल्टी करेंसी कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए, एक मैंने ये पीडीएफ फाइल तैयार कर रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये रहा, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पर है इनेबल मल्टी करेंसी एंड जीएसटी, यानी मल्टी करेंसी के साथ साथ हम जीएसटी भी इसमें जानेंगे कि जीएसटी पे कैसे वर्क किया जाता है, साथ में मल्टी करेंसी भी कैसे यूज होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये क्रिएट करेंसी कर लेंगे। ठीक है, करेंसी को क्रिएट कर लेंगे और जीएसटी एक्टिवेट कर लेते हैं। और ये जो है क्या कहते हैं आपका इनेबल करेंसी, इसको भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए, F11 कीजिएगा सबसे पहले, गेट ऑफ टैली के पास F11। उसके बाद यहाँ पर दो फीचर्स को ऑन कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये ऑप्शन है, इनको यस कर लीजिएगा। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस कर लीजिएगा। एंटर करते हुए मैंने इसको यस कर लिया। और यहाँ पर बिहार रेगुलर, ये जो है जीएसटी नंबर पूछ रहा है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, एक्सेप्ट। इसमें मल्टी करेंसी एक्टिवेट करने का कोई तरीका नहीं दिया हुआ है, यानी मल्टी करेंसी हम लोग इसमें एक्टिवेट नहीं कर सकते, लेकिन बनेगा कैसे। तो देखिए, चलेंगे क्रिएट करने, और क्रिएट में ही देखिए यहाँ पर शो कर रहा है आपका करेंसी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्रिएट में ही शो कर रहा है करेंसी। अगर ना शो करे तो आप लोग यहाँ पर शो मोर पे, शो मोर लिखा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी इससे रिलेटेड ऑप्शन होगा वो खुल जाएगा। यानी यहाँ जाना है शो मोर पे और क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आ गया क्रिएट करने के लिए करेंसी। तो ऑटोमेटिक पहले से भी दे रहा था, और ना दे तो यहाँ पर शो मोर पे क्लिक कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बजट है, सिनारियो है, वाउचर टाइप है, क्रेडिट लिमिट है, सारा यहीं पर आपको दे दिया है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आएगा कि करेंसी हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, यानी इसको एक्टिवेट नहीं करना है, इसको डायरेक्टली क्रिएट करना है। ये ऑप्शन दिया हुआ है टैली प्राइम के अंदर। तो चलिए, मैं बैक कर लेता हूँ इसको। और इसके बाद बैक करने के बाद हम लोग क्रिएट करेंगे करेंसी। तो चलते हैं क्रिएट में, और करेंसी क्रिएट, और यहाँ पर डॉलर का सिंबल दे दीजिएगा। तो एक चीज़, डॉलर का सिंबल देने से पहले मैं बता दूं कि देखिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, तो जो भी मैं की प्रेस कराऊँ ये सारा इंडिकेट करेगा। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन कौन सा मैं की प्रेस कर रहा हूँ। चलिए, इसको डॉलर का सिंबल ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मल नेम में लिख देता हूँ डॉलर। उसके बाद इंटर इंटर इंटर, यहाँ पर सेंट लिख दीजिएगा, सेंट्स। उसके बाद एक्सेप्ट, ये हो गया। जैसे ही बैक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए, पहले करेंसी दिया हुआ था, अब की बार हम लोग जैसे ही यस किए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक आ गया रेट ऑफ एक्सचेंज। देखिए, आप लोग शो कर रहे हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज आ चुका है। ये जैसे करेंसी क्रिएट कीजिएगा तो ये दे देगा, रेट ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन दे देगा यहाँ पर। तो बस अब की बार रेट ऑफ एक्सचेंज पे जाना है, क्रिएट। यहाँ पर 1 अप्रैल रहेगा, यानी 1 अप्रैल से लागू कर रहे हैं। करेंसी नेम दिया है और स्टैंडर्ड रेट यहाँ शो कर रहा है। देखिए स्टैंडर्ड रेट, तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट है ये $75। तो यहाँ पर 75 इंटर कीजिएगा और ये डॉलर लेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद सेलिंग रेट, देखिए यहाँ पर दिया है सेलिंग रेट, और यहाँ पर दिया है बाइंग रेट, भी बाई करने के लिए और यहाँ पर सेल करने के लिए। तो इसका भी रेट मैंने यहाँ पर दे रखा है, सेलिंग रेट $80 और बाई करने के लिए $70। तो यहाँ पर मैं $80 और यहाँ पर मैं $70 ले लेता हूँ और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दूंगा अब। तो आई होप कि ये चीज़ कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, अब बैक कर लेते हैं। अब सिंपल है कि लेजर बनाना है और स्टॉक आइटम बनाना है। तो चलिए, सबसे पहले लेजर बना लेते हैं हम लोग। क्रिएट लेजर, और यहाँ पर लेजर में बना लेते हैं किसका, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सेंड्री डेबिटर्स हो जाएगा क्योंकि सेल कर रहे हैं हम लोग, सेंड्री डेबिटर्स। इंटर करते हुए एक्सेप्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको यस रखिएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, यस रखिएगा।
इस ऑप्शन को मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस रखिएगा आप लोग। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद एक सेल का लेजर है, चलिए बना लेते हैं सेल का, और सेल का सेल अकाउंट, और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अप्लीकेबल, यहाँ पर गुड्स हो जाएगा क्योंकि हम लोग टैक्स ले रहे हैं इस पर, तो टैक्स ले रहे हैं तो गुड्स कर लेंगे, और यहाँ पर एक्सेप्ट। उसके बाद एक है पंजाब नेशनल बैंक, नेशनल बैंक, और बैंक का ग्रुप बैंक अकाउंट, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे इसको भी। उसके बाद एक है बैंक चार्ज, तो बैंक चार्ज का भी बना लेते हैं, और बैंक चार्ज का ग्रुप होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटर करते हुए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा क्योंकि इसको टैक्स से कोई मतलब नहीं है बैंक चार्ज को, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, नॉट, और उसके बाद एक्सेप्ट। इसी के साथ साथ हम लोग CGST और SGST का भी लेजर बना लेते हैं क्योंकि इस पर GST तो लग ही रहा है, तो CGST यहाँ पर है और SGST भी है, तो चलिए इसका भी लेजर बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर CGST, इसका ग्रुप हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, उसके बाद GST, और यहाँ पर C से सेंट्रल, एक्सेप्ट। उसी तरह SGST, और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, और यहाँ पर स्टेट टैक्स। आई होप कि ये चीज़ क्रिएट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बैक कर लेते हैं, अब स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट, और यहाँ पर है डिजिटल वेब कैम और कंपोनेंट, इसका ग्रुप है कंपोनेंट, यूनिट है NOS। तो चलिए यहाँ पर डिजिटल वेब कैम, उसके बाद यहाँ पर ग्रुप इसका Alt C करके बना लेंगे डायरेक्टली, Alt C, और यहाँ इसका हो जाएगा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी क्या है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स, एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ यूनिट दिया है तो ये भी Alt C करके बना लेते हैं, NOS, और एंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस कर लेंगे क्योंकि इस पर GST अप्लाई करना है हम लोग को। सेट अल्टर GST डिटेल्स यस कर लीजिएगा, और यहाँ पर एंटर करके डिस्क्रिप्शन में छोड़ दीजिएगा, HSN नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद ऑन वैल्यू, यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ पर 18%, बस एंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये हो गया। उसके बाद बैक कर लेते हैं। अब बस डायरेक्टली आपको जाना है एंट्री करने। तो देखिए एंट्री में क्वेश्चन में कह रहा है कि सेल द सोनोस डिजिटल वेब कैम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और रेट क्या है 80 रुपये, 80 रुपये पर डॉलर है, यानी 80 रुपये डॉलर है पर डॉलर। इनवॉइस नंबर ये है एक्सपोर्ट 1, और अप्लीकेबल GST, CGST और SGST। तो देखिए सेल में ट्रांजैक्शन बनेगा जिसमें 100 नोट्स हम लोग डिजिटल वेब कैम ले रहे हैं, और उसका रेट है $80 पर डॉलर, 80 रुपये है, ठीक है, 80 रुपये पर डॉलर। तो चलते हैं वाउचर, यहाँ पर F8 पार्टी नेम में हो जाएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। इसमें भी इंटर करते हुए आगे, और यहाँ पर सेल ले लीजिएगा। सेल के बाद डिजिटल वेब कैम, यहाँ पर क्वांटिटी हो जाएगा 100, और यहाँ पर रेट जो डालना है तो देखिए यहाँ पर क्या है $80 रुपये है, तो यहाँ पर पहले डॉलर का सिंबल दीजिएगा। तो आपके कीबोर्ड में ऊपर में न्यूमेरिक की जो होगा नंबर की, वहाँ शिफ्ट के साथ 4 दबाइएगा, 4 पे, तो आपका डॉलर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 80 रुपये लिख देना है। तो देखिए 80 रुपये डॉलर के हिसाब से ले लिया अमाउंट, बस इंटर करेंगे। यहाँ पर एक्सचेंज रेट 80 रुपये ही रहेगा मेरा। उसके बाद इंटर करके फिर एक बार इंटर कीजिएगा, और यहाँ पर CGST लगा दीजिएगा, और यहाँ पर रेट वही रहेगा, और यहाँ पर SGST इंटर करते हुए एक्सेप्ट। यहाँ पर नीचे ई-वे बिल पूछेगा कि ई-वे बिल यस करना है कि नहीं, तो यहाँ पर फ़िलहाल नो कर दीजिएगा आप लोग, और इंटर करते हुए न्यू रेफरेंस। यहाँ पर रेफरेंस नंबर यहाँ दिया हुआ है एक्सपोर्ट 01, इनवॉइस नंबर यहाँ पर दे रहा है एक्सपोर्ट 01,
तो यहाँ से ले लीजिएगा export/1, इंटर करते हुए एक्सेप्ट, ये हो गया एक्सेप्ट। तो ये चीज़ तो बन गया। अब हमने डॉलर के हिसाब से इसको क्या किया, सेल किया। अब लेकिन हमको रुपया के हिसाब से अपना पैसा रिसीव करना है, यानी अपने इंडियन करेंसी में हम लोग को पैसा अपना रिसीव करना है। तो कैसे रिसीव करेंगे, देखिए कंपनी रिसीव द इनवॉइस export1 का, यानी export1 का जो अभी सेल किए थे उसका रिसीव कर रही है इनवॉइस इतने रुपए का, यानी $9400 का, $9440 का फ्रॉम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाई चेक के थ्रू। एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पेड द बैंक चार्ज $400। देखिए जब भी आप रुपया चेंज कराइएगा, कोई भी करेंसी चेंज कराइएगा तो आपका बैंक चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट 80 रुपये ही है और $400 हमको देना है। तो चलिए इसको देखते हैं। वाउचर F6 कर लीजिएगा और यहाँ DRCR में रहना चाहिए आपका। जो वाउचर है ये डेबिट क्रेडिट में शो करना चाहिए। अगर ना शो करे तो आप लोग यहाँ से सुधार सकते हैं, जैसे चेंज मोड लिखा है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ दे देगा डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। ठीक है, यहाँ पर डबल एंट्री और सिंगल एंट्री दे देगा, तो आप लोग को लेना है डबल एंट्री, ये चीज़ लेना है। ठीक है, चलिए मेरा डबल एंट्री मोड में है। यहाँ से ले लेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद अगेंस्ट ले लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपके सिस्टम में नहीं आ रहा है ऑटोमेटिक तो देखिए मैं बैक करके दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। F12 कीजिएगा, यहीं पर F12 और यहाँ पर इस ऑप्शन को यस कर लीजिएगा। प्री एलोकेटेड बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट जर्नल वाउचर, इसको यस कर लीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ, मेरा यस है पहले से। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लेकर इंटर कीजिएगा तो देखिए ये आ गया अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि पहले का बिल है। देखिए टोटल अमाउंट शो कर रहा है, बस इंटर कर लेंगे, ये आ गया है इतना $9440। बस रेट ऑफ एक्सचेंज वही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर DR हो जाएगा। DR में हम लोग बैंक चार्ज लेंगे और बैंक चार्ज यहाँ पर देखिए इतना नहीं देना है, आपको देना है $400। तो अगर 400 को कन्वर्ट कीजिएगा तो 800 के 32 होता है, यानी $32,000 होगा। लेकिन हम लोग को ऐसे कन्वर्ट करके नहीं, वहाँ से चेक करके डालना है आपको। तो देखिए यहाँ पर बैंक चार्ज लिया मैंने, इंटर कीजिएगा तो यहाँ पूछेगा कितना फॉरेक्स अमाउंट कितना, तो डॉलर का सिंबल दीजिएगा यहाँ पर पहले डॉलर का, उसके बाद 400 लिख दीजिएगा। 400 लिखने के बाद इंटर कीजिएगा और यहाँ पर 80 लिख कर पहले 80, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश दीजिएगा ऊपर में और यहाँ पर डॉलर दीजिएगा, 80 रुपये पर डॉलर। जैसे इंटर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 32,000 आ चुका है आपका। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए आप लोग, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर $400 लेना है आपको और यहाँ ऑटोमेटिक ये 80 आ जाएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज 80 रुपये ही रहेगा और 32,000 आ चुका है यहाँ पर। तो बस यही अमाउंट आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा बैक स्पेस कीजिएगा और इस जगह पे 32,000 आपको लिख देना है और इंटर कीजिएगा तो फिर से आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज कितना हो जाएगा, 80 यहाँ पर $400 ले लेंगे। डॉलर के साथ फिर से वही काम करेंगे, डॉलर 400 और एक्सचेंज रेट 80 रुपये पर डॉलर। 32 आ गया। फिर DR पूछेगा और DR में बैंक यहाँ पर ले लेंगे। बस इसी तरह ये आ गया, इतना आपका अमाउंट आया अकाउंट में और इतना बैंक चार्ज लग गया आपका। बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, ये जैसे है वैसे रहने दीजिएगा। इंटर 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 एक्सेप्ट, ये आपका बन चुका है। तो ये हमारा चेक भी पे रिसीव हो गया। तो इसी तरह से आपको बनाना है मल्टी करेंसी। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।